जय वाला जी दोस्तों, आपका राधे जी टॉक के चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में राज्यसभा की आलोचना पढ़ी थी, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे राज्यसभा की पक्ष में तर्क के बारे में चर्चा करेंगे और उसके कुछ कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी कही है तो कि इसकी जरूरत नहीं है, पर इसकी जरूरत किस प्रकार है आज हम सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि राज्यसभा का कार्य क्या होता है। राज्यसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि बिलों को पूर्ण निरीक्षण करती है। मतलब बिलों का, जैसे आमतौर पे संसद में सारे बिल पास कर दिए जाते हैं और वो राज्यसभा में पेश करके उसको पारित कर दिया जाता है। सिर्फ धन विधेयक राज्यसभा का जोर नहीं, राज्यसभा उस पर रोक नहीं लगा सकती है। ये जो मैंने बताया था, उसके पास सारे घर में वो विचार विमर्श कर सकती है। पर कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें वाद विवाद तथा लंबी बहस चलती है, जो लोकसभा में एक तरह से उसके रूप में बहुत बहस चलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब कांग्रेस का शासन था तो मनरेगा कानून, वो जो राशन के प्रति कम रेट में, कि राशन कम रेट में मिलना चाहिए, प्रति व्यक्ति को इतना मिलना चाहिए, इसके ऊपर संसद में खूब बहस चली थी। मतलब जहां एक पार्टी उसको पास करने पे की थी तो दूसरा पार्टी की थी अधिकारों का हनन है, तो इस पर खूब बहस चली थी। मनरेगा कानून जिसे कहा था, पर वो से पास कर दिया गया था, तो लोकसभा राज्यसभा के द्वारा ही होता था। जैसे इंदिरा गांधी के समय प्रिवी प्रिंस का कानून था, जो राजाओं को एक वित्तीय भत्ता दिया जाता था, उसके ऊपर भी बहुत बहस की गई थी। तो राज्यसभा का यही एक महत्वपूर्ण है कि इसमें निर्णायक ये सब वो करते हैं ताकि लोकसभा की जो उलझने हैं उसको सॉल्व कर सके, वही उनका मेन है। तो इससे राज्यसभा का ये प्रथम लाभ है कि लोकसभा को सीखता पूर्वक वो कोई भी निर्णय लेता है तो वो उसके विचारों पर रोक लगा सकती है। आधुनिक युगों में बिलों की संख्या तो नेरे आते हैं, मतलब हर मानसून सत्र हो या ग्रीष्म सत्र हो या शीत सत्र हो, बिलों की संख्या आती है और उसमें विचार विमर्श की जरूरत भी पड़ती है। और लोकसभा में कम समय है क्योंकि भाई जनप्रतिनिधि भी है वो, तो इसमें विचार विमर्श करने की और कमियों को दूर करने का हर संभव प्रयास कौन करता है? हमारा राज्यसभा करता है। और दूसरा, विवादहीन बिलों का पेश होना। विवादहीन बिल, मैंने आपको प्रीव्यू से ये सब के कानून बताया जो विवाद पे घिरे है, जिसमें लोकसभा में एक मत ही नहीं है, तो विवादहीन बिलें कहा जाती है राज्यसभा में, तो उसके बारे में चर्चा होती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, वाद विवाद का स्तर ऊंचा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हम लोकसभा में कोई बिल पास करते हैं, लोकसभा में कानून के बिल पास हो गए, तो राज्यसभा में वाद विवाद का स्तर लोकसभा की अपेक्षा अधिक ऊंचा माना जाता है, क्योंकि यह संसद का उचला सदन है, लोकसभा संसद का निचला सदन होता है। राज्यसभा में प्रत्येक बिल पर शांतिपूर्वक विचार होता है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि ने जो कानून भेजा है तो वो उस अनुसार कार्य करते हैं कि ये जनता के हित में है कि नहीं है, तो इसमें शांतिपूर्वक विचार करेंगे, उसकी कमियां वगैरह बताएंगे। राज्यसभा की सदस्यों की संख्या लोकसभा की सदस्यों की तुलना में कम होती है तथा इसके जो चुनाव होते हैं वो अधिक कुशल होते हैं। मोस्टली राज्यसभा में जो संसद जाते हैं वो एक तरह से अनुभवी होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट होके तो कोई जाता नहीं है इसमें हम इलेक्ट करके भेजते, तो ज्यादातर एक्सपीरियंस वाले ही इसमें जाते, तो एक्सपीरियंस का असर तो पड़ता है भाई। तो राज्यसभा में सीनेट संबंधी, जैसे कनाडा की सीनेट, कनाडा में एक सीनेट है, कनाडा में संसद को सीनेट कहते हैं, जो हमारे यहां सीनेट है, तो एक तरफ से ये प्रतिनिधिशाली है। अब ये अपने विवादों को सरकार की आलोचना द्वारा जनता पर इस पे अधिक प्रभाव डालती है। राज्यसभा में हम आदर्श के साथ द्वितीय सदन कहलाते हैं। संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, फिर रिपीट कर दे रहा हूं। तो ये लोकसभा में ब्रेक का कार्य करती है तथा कानून के उपलक्ष्य उसका उपाय बताती है। और इसका चौथा पॉइंट है, स्थायी सदन है तथा इसके विशेष अधिकार है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा के सारे विशेष अधिकार मिले, कुछ विशेष अधिकार हमारे राज्यसभा को मिले। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा में जनमत के प्रतिनिधित्व करती है, और तथा जब लोकसभा वो भंग होती है,
जब इमरजेंसी में लोकसभा भंग किए जाती है, जैसे 1971-75 में इंदिरा गांधी जी ने करा था, तो उसमें राज्यसभा ही कानून और पूरा निर्णायक भूमिका निभाती है। जैसे 21 जून 1977 को राज्यसभा की 25वीं वर्षगांठ मतलब सालगिरह, एग्जाम्पल के लिए वर्ष के गांठ, और अवसर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कहा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राज्यसभा एक ऐसी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है दोस्तों। हम संसद, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करके लोकसभा भंग कर सकता है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, वो ज्यो की त्यों रहती है, तो उसको हम भंग नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा मुद्दा पौधा है। तो इसके विशेष अधिकार है और इसमें अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति करना, ये सभी राज्यसभा में ही आती है। और इसका संशोधन की समान शक्ति, ये नहीं है कि संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को दिया है, नहीं। संविधान में कोई भी संशोधन हो, कोई भी कानून चेंज किया जाए, तो उसकी शक्ति राज्यसभा को भी लोकसभा के समान मानी गई। संविधान में संशोधन राज्यसभा की स्वीकृति के बिना संभव हो ही नहीं सकता। कोई भी कानून अगर चेंज करना है, उसको संविधान में संशोधन करना है, तो राज्यसभा की अनुमति चाहिए, वरना वो नहीं चेंज हो सकता है। अगस्त 1978 में राज्यसभा ने 44वें संशोधन प्रस्ताव को 6 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के तहत उन्होंने क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था दोस्तों। और दिसंबर 1978 में लोकसभा के 44वें संशोधन बिल को उसी तरह पास कर दिया जिस तरह राज्यसभा ने पास किया था। मतलब 44 से जब संशोधन किया था, उसमें 6 उनको संसद को कानून अधिकार नहीं, तो उन्होंने रद्द कर दिया। और आपातकालीन घोषणा की स्वीकृति जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत दी गए थे, उसमें राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में यदि लोकसभा भंग होती है तो स्वीकृति राज्यसभा द्वारा ही ली जाती है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता तो राज्यसभा तभी भी बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हमने इसके कुछ पॉइंट पढ़े हैं। अब अगली क्लास में हम इसके और पॉइंट पढ़ेंगे, 3-4 पॉइंट और है। फिर मैं लोकसभा की पक्ष और विपक्ष के तर्क के बारे में चर्चा करूंगा। तो प्लीज आपसे इस बात की रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और धीरे धीरे अपनी जो राजनीति के ऊपर नॉलेज है बढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए भी। जहां आपके हर सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर पॉलिटिकल्स भी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारी देश की राज्य व्यवस्था है और उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तथा अपने कानूनों और अपनी शक्तियों के बारे में जानिए, अपने राइट्स के बारे में जानिए। प्लीज। जय बालाजी दोस्तों।